अगर तो ये वर्दी का इशू हमारे ऊपर ही थोपा गया है तो ये गलत है, और अगर ये ऑल हिमाचल के लिए है तो ये ठीक है। सोलन में ऑटो चालकों को फरवरी से वर्दी डालकर ऑटो चलाने होंगे। अगर वह ये नियम नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये घोषणा आरटीओ विभाग ने कर दी है। इसको लेकर ऑटो चालकों के साथ विभाग अधिकारियों ने बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन ऑटो चालक इस आदेश को मानने से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि आदेश उन पर जबरदस्ती थोपे जा रही हैं। इन आदेशों से उन पर काफी आर्थिक दबाव पड़ने वाला है, लेकिन वह स्थिति में नहीं है कि वह इस आर्थिक दबाव को सहन कर सके। इसलिए विभाग को अपने आदेशों पर पुनः विचार करना चाहिए। ऑटो चालकों ने आदेशों का विरोध करते हुए कहा कि सभी चालक अभी कोरोना की मार से भी उभर नहीं पाए हैं कि विभाग द्वारा उन पर अब वर्दी डालकर ऑटो चलाने का दबाव डाला जा रहा है। ये तर्क संगत नहीं है। अगर ये आदेश हिमाचल प्रदेश के लिए हैं तो वह इन नियमों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर ये नियम केवल सोलन में लागू किए जा रहे हैं तो वह इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी चालक आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं और उनके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। विभाग द्वारा वर्दी डालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं। इसलिए विभाग को चाहिए कि वह कुछ और समय चालकों को दे ताकि वह इसका बजट बना सके। अगर तो ये वर्दी का इशू हमारे ऊपर ही थोपा गया है तो ये गलत है, और अगर ये ऑल हिमाचल के लिए है तो ये ठीक है। टैक्सी, बसेज, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट में है, अगर ये सबके वर्दी सबके लिए है तो ये ठीक है। और नंबर 2 बात, हमारा मानना ये भी है जी, पिछले लॉकडाउन से लेके अभी तक हम उससे ही उभरे नहीं हैं। हमारे खर्चे कोई भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से गाड़ी की मेंटेनेंस है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे ऊपर थोपा गया है तो हम तो सरकार से ये बोल रहे थे कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, ठीक है जी। और अगर ये हमारे ऊपर थोपा गया तो ये गलत है जी। सीधी सी बात है, हमारे को कुछ टाइम दिया जाए, कुछ टाइम दिया जाए हमारे। और अगर ये हमारे ऊपर थोपा गया तो ये गलत है ना जी। दुनिया का कर्जा देने को है हमारे ऊपर, है ना जी। लाखों रुपया खर्चा दे, मिला कुछ नहीं हमारे को सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं मिला, जीरो। कि पहले हम कोरोना महामारी से अभी जो हमारे ऊपर कर्जे हैं वही हम उतार नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10,000 रुपये का खर्च बोझ जो है और हमारे ऊपर डाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बारे में एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही है तो हम ये वर्दी हमें डालनी है तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि हमें एक वर्दी वो सिलाकर हमें दे दे। हम उसके लिए बिल्कुल एग्री हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा बोझ के हमारे ऊपर पड़ा है। जो अभी कोरोना महामारी से हम जो अभी कर्जे हमने कहीं से लिए, जिस प्रकार से सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। हमने कहीं अपने भाई से, कहीं रिश्तेदार से जो पैसे उधारे ले रखे हैं अपने परिवार पालने के लिए उस वक्त, क्योंकि हम अपने ऑटो रिक्शा नहीं चला पाए उस तरह, तो हमें कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ा है। तो अगर फिर से हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती का जो है थोपा जा रहा है, इतना कर्ज एक तरह से फिर से दोबारा सरकार हमारे ऊपर डाल रही है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।